मतलब पतरस पानी पर चला और यीशु मसीह ने भी चमत्कार पानी पर किया और उसने फिर चेलों के पैर धोए पानी से। क्यों धोए? कहता कि आज, कहता है वो बता रहा था, पैर धोने का मतलब कि तुम्हारी लड़ने की सेवकाई नहीं है, तुम्हारी एक दूसरे को हम्बल, छोटा होकर, कह रहा है आपको नम्र होकर आगे बढ़ने की सेवकाई है। तो इसका मतलब इन दिनों में परमेश्वर ये सिखाना चाहता है, उपवास के दिनों में आप लोगों के पैर धो, आप उपवास के दिनों में आप नम्र सबूत दो, उपवास के दिनों में आप दान करो ज्यादा, उपवास के दिनों में अगर आपको परमेश्वर को खुश करना है, तरीका बता रहा हूं, आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में, इसलिए क्योंकि परमेश्वर कह रहा है लोग नहीं तेरा पिता जाने। आज लोग दान जब करते हैं तो वो बताते हैं, उपवास में परमेश्वर कह रहा है किसी को पता ही नहीं होना चाहिए उपवास रखा। तो अब इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आपको उपवास में जब खुश होगा जब किसी को दान करोगे, लेकिन आप तो गिना के करते हो। जब आप गिनाते हो, लंगर खिलाते हो, पानी पिलाते हो बाहर, कहता है परमेश्वर कहता है कि नहीं, कहता है लोग नहीं तेरा पिता जाने। जब मैं उपवास करता हूं, जब मैं दान करने जाता हूं ना, तो मैं चुपचाप निकल जाता हूं। जब मेरे पास कोई आएगा भी दान देने के लिए तो मैं इसी समय ऐसे देता हूं, दूसरे को पता भी नहीं लगने देता। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपने अपने पास्टर को बताया, मतलब आपने स्पिरिचुअल फादर को दिया है, बताया, तो परमेश्वर आशीष देता है। कहता है ये एक गुप्त चीजें होती हैं। जब आप पति पत्नी, मतलब कि आप उस समय में जैसे आप उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप अपने आप शेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन तीसरा बंदा आपके बीच में कोई नहीं होना चाहिए। तो यहां बताता है इस बात के लिए तरीका, आंसर लेने का तरीका यही है। उपवास का मतलब है त्याग। नंबर 1 लिखो, त्याग। नंबर 2, जो चीज आपको अच्छी लगती है, कहता है कि उसका त्याग करना है आपको। टीवी नहीं देखना, स्वादिष्ट व्यंजनों का कह रहा है त्याग करना है। दूसरा इतिहास 20:22 में आपने पढ़ा कि स्तुति करना है, गीत गाना है। जितना आप फैसला लेंगे आज से कि परमेश्वर मैं उपवास के दिनों में ज्यादा करके स्तुति करूंगा तेरी, मैं कह रहा हूं हो सकता है आपको गीत गाना ना आता हो, लेकिन आपको नहीं आता तो आपको जुड़े हुए हैं लाइव के अंदर, जितने मुझे सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं चाहे आपसे लाख गलतियां भी हो गई हो, लेकिन आपके लिए आसमान फिर भी खोल दिया परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम में। यह फायदा होता है, यह याद रखना। यीशु मसीह के साथ जो चेले थे उनके ऊपर परमेश्वर ने कह रहा कि कहा और हो गया, कहा और हो गया। उनको ABCD भी नहीं आती थी, वो यीशु मसीह के साथ रहते थे, लेकिन इतना पता नहीं था। लेकिन यीशु मसीह बोलता था, कह रहा जा मछली के पेट में सोने का सिक्का मिलेगा, मिल जाता था उसको। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपको ABCD भी ना आती हो, आप उपवास कर रहे हो लेकिन आपसे सही न रखा जा रहा हो, प्रार्थना सही न रखी जा रही हो, तो उपवास में भी अगर आप अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, कहता है कि आप त्याग कर रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा करता है, कहता है जा, कहता है कि जो मैं कहूंगा, अभिषिक्त व्यक्ति जो कहेगा वो आपके जीवन में पूरा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में, आपकी लाइफ में अब पूरा होने लगेगा। इसलिए इसका मतलब खासकर अगर आपको फाइनेंस की आशीष चाहिए तो इन दिनों में परमेश्वर का आत्मा बोलता है उपवास के दिनों में आपको दान ज्यादा करना चाहिए। हम देखते हैं सबोदेशक की किताब, उसका 11:1 में देखते हैं, भजन संहिता के बाद, नीति वचन के बाद मिलेगा सबोदेशक, उसमें लिखा 11 चैप्टर में उसके 1 में कि वहां पर लिखा कि अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा।